हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमारे समाज में शादियां बहुत धूमधाम से होती है और जितनी धूमधाम से शादियां होती है आजकल रिश्ते उतने ही तेज़ी से बिगड़ते भी जा रहे हैं। और अक्सर देखा जाता है कि थोड़े समय के बाद पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। कई बार पुरुष पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, पत्नी से नज़रें चुराते हैं, नफरत करने लगते हैं, बच्चों को मिसट्रीट करते हैं और कभी पत्नी के किसी पराये पुरुष की ओर आसक्त हो जाती है और अपने पति को ज़रा सी भी इज्जत नहीं देती। घर में कलह का माहौल रहने लगता है और कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों में विद्वेषण पैदा करते हैं, जिससे पति पत्नी में दूरियां आ जाती है, पिता पुत्र के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ऐसा खासकर बहुत ही करीबी लोग यूजुअली किया करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जलन भावना में कई बार लोग शिकार हो जाते हैं। और अगर आपको भी ऐसा लगता है किसी ने आपके घर पे कुछ किया धरा है या पति पत्नी में दूरियां पड़ गई है, तो ये गुप्त नवरात्र एक ऐसा समय है जब पत्नी या पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को छोटे छोटे उपाय करके सुधार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पति पत्नी में, मालिक नौकर, सगे संबंधी, प्रेमी प्रेमिका आदि से भी इच्छित कार्य करवा सकते हैं। और वो भी आज मैं बताऊंगी आपको थोड़े से, बिल्कुल एक चुटकी सिंदूर से। दोस्तों, सिंदूर की बात करने की ज़रूरत नहीं। प्राचीन काल से ही सुहागन स्त्रियों के लिए मांग का श्रृंगार होती है और ऑरेंज हो चाहे रेड हो, कोई भी सिंदूर से आप इस उपाय को कर सकते हैं। 16 श्रृंगारों में एक सुहाग के प्रतीक के तौर पर हर महिला इससे अपनी मांग भरती है। सिंदूर को देवी पार्वती का प्रतीक माना गया है। कहते हैं जो भी महिला सिंदूर लगाती है, देवी पार्वती उसके पति के जीवन भर हर संकट से रक्षा करती है, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी का भी स्थान सिर पर विराजमान ही बताया गया है, इसलिए विवाहित स्त्रियां सिर पर सिंदूर लगाकर माता लक्ष्मी को सम्मान देती हैं। लक्ष्मी की कृपा से पति पत्नी लंबे समय तक साथ रहते हैं, संबंधों में मधुरता रहती है। और साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि जो मेष राशि होती है वो माथे पर स्थित होती है। मंगल जो मेष राशि के स्वामी हैं वो लाल रंग के हैं और इसलिए सिंदूर स्त्री और उसके पति दोनों के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती है। बता दूं आपको, वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। महिलाओं पर जिम्मेदारियां, तनाव ज़्यादा होती है शादी के बाद, तो सिंदूर में जो मरकरी नाम का तरल पदार्थ होता है वो दिमाग को शीतलता प्रदान करता है। और इसलिए महिलाएं जब अपने मस्तिष्क के बीचों बीच सिंदूर लगाती है तो वहाँ पे ब्रह्मरंध्र नाम की ग्रंथि विद्यमान रहती है और मस्तिष्क के आगे वाले भाग से बीच वाले भाग तक फैली रहती है और ये भाग बहुत संवेदनशील होता है। इस जगह आप सिंदूर लगाते हैं तो मनुष्य को शांति मिलती है। दोस्तों, इससे तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, जो भी मस्तिष्क संबंधी समस्याएं होती है वो मनुष्य के जीवन में नहीं रहती और इसलिए जब भी स्त्रियों की शादी होती है तो उन्हें सिंदूर लगाने की हिदायत दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं, आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर आपके भी जीवन में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पति पत्नी के बीच प्यार, अपनापन खत्म हो चुका है, रिश्तों में खटास आ चुकी है, 7 जन्मों का रिश्ता बोलते बोलते अचानक से दोनों में विद्वेषण हो गया, दोनों बिल्कुल अलग हो गए हैं, तो आपको सिंदूर से एक छोटा सा उपाय करना है। इसके लिए सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर उठ जाएं। वैसे कहा जाता है सूर्योदय के पहले उठ करके काम करें तो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो आप सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर भी उठेंगे तो काफ़ी फर्क रहेगा। स्नान आदि कर लीजिए और बाद में घर के पास पहले ही देख के रख लीजिए कोई शिव मंदिर जहाँ पर पे आप सुबह सुबह जा सकते हैं। अगर शिव मंदिर नहीं है तो घर के शिवलिंग पर आप ये उपाय कर सकते हैं। और माता पार्वती ज़रूर हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर कहीं नहीं है शिव मंदिर आदि तो आप घर पे सिद्ध करवा के शिवलिंग को स्थापित कर लें और माता पार्वती की साथ में आप विराजमान उनको ज़रूर करें। और फिर दोनों की पूजा करके या फिर आप माँ भगवती की, अभी जैसे नवरात्र चल रहे गुप्त नवरात्र, तो माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने भी बैठकर आप ये काम कर सकते हैं। धूप दीप जला लें, अगरबत्ती जलाएं, लाल पुष्प अर्पित करें और एक डिब्बी या पुड़िया बना लीजिए सिंदूर की, वो आपको माँ के सामने रखनी है और माँ के सामने ही या किसी भी एकांत जगह पर आप ये काम कर सकते हैं। अपना मुख पूरब दिशा पर बैठ जाइए, लाल रंग का आसन ले लीजिए और फिर माँ का ध्यान करना है, बोलना हे माँ आओ माँ, हे माँ आओ माँ, इस तरह से माँ का आवाहन करें। और उसके बाद आपको 2 मंत्र बोलने हैं, एक साथ जोड़ करके ये मंत्र बोलने हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, धांग धिंग धुंग
धुर्जटे पत्नी वांग विंग वुं वागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शांत शीम शुम शुभम कुरु। इस मत प्रकार से आपको ये मंत्र को बोलना है। मंत्र आपको 108 बार ज़रूर करना चाहिए। आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, लाल चंदन की माला हो, मूंगे की माला हो, स्फटिक की माला हो, इससे आप इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं। और मंत्र जब पूरा होने के बाद सिंदूर की डिब्बी आप ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें से सिंदूर लेके बिल्कुल एक चुटकी सा अपने फॉरहेड पर सेंटर में लगाइए। हस्बैंड हैं या प्रेमी को लगाना चाहते हैं या जो भी पर्सन को आप वश में करना चाहते हैं उनको भी लगा सकते हैं आप, और नहीं भी लगा सकते तो कोई बात नहीं, अपने फॉरहेड पे कम से कम ज़रूर लगाइए, बिल्कुल बीचों बीच आज्ञा चक्र पे लगाएं। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे चले जाएं, वहाँ इस सिंदूर से बिल्कुल 1-2 ड्रॉप आप उसमें घी डाल लीजिए या ऑयल डाल लीजिए, और उस सिंदूर से आपको एक स्वस्तिक चिन्ह अपने घर के दोनों साइड बनाना है। आपको 4 इंच का स्वस्तिक चिन्ह होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। दोस्तों ये वास्तु से भी बहुत अच्छा होता है, और अगर घर में कोई वास्तु दोष होगा जिसकी वजह से आप पति पत्नी के बीच में झंझट हो रहा है तो ये बिल्कुल दूर हो जाने वाला है, और घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। घर में मौजूद वास्तु दोष या किसी ने दरवाजे पे भी कुछ किया धरा है वो भी दूर करता है, और देवी लक्ष्मी भी इससे घर में प्रवेश करती है। दोस्तों आपको बता दूं, अब जो सिंदूर बचा हुआ है उसके बाद वो पुड़िया बना करके आपको पति के तकिए में इसको घुसा करके सील देना है। अगर पति रोज अलग अलग तकिया लेते हैं बिल्कुल, तो पीले वस्त्र पे अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करके तेल या घी मिला लीजिए सिंदूर में, और उससे 63 नंबर 63 नंबर आपको लिखना है। फिर उसे अपने पति के तकिए, जब भी वो सोएंगे तो उस कपड़े को आप उस तकिए के नीचे रात में रख दीजिए, वहीं रहने दें, हटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है थोड़ा रिस्की हो ये उपाय, काफ़ी लोग पूछ सकते हैं ये क्या है, मेरे तकिए के नीचे परेशान हो सकते हैं, तो चादर के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। ध्यान रखें इस उपाय को जितने दिन आप करेंगे, 43 डेज़ कम से कम इस उपाय को कीजिए, बाकी आप लाइफ लॉन्ग वो सिंदूर वहीं पड़े रहने दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और बाकी आप 43 डेज़ तो कम से कम करें, और बाद में इस सिंदूर को आप विसर्जित कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ आपके लिए। गुंजा की माला जो होती है उसका ज़बरदस्त उपाय माना जाता है, तंत्र शास्त्र में बहुत बहुत कंट्रोल करने के लिए होता है, अपने पति को वश में करने के लिए। तो इन गुप्त नवरात्र में आप अगर कहीं से सिद्ध करवा सके तो एक गुंजा की माला को सिद्ध करवा लीजिए। 1.25 लाख जप से ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा, कोई जानकार ज्योतिष हो आप उनसे करवा सकते हैं, खुद से भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1.25 लाख जप कर सकते हैं। और नवरात्र में पूर्ण होने के पहले बुधवार के दिन आप इस गुंजा की माला, या फिर नवरात्र पूर्ण हो जाए उसके बाद में भी आप अगर मिस हो जाए, नवरात्र में आपको नहीं मिले गुंजा माला, तो आप बुधवार के दिन इस गुंजा की माला को आप रखें अपने पास, और साथ में थोड़ा सा कामिया सिंदूर या सिद्ध किया हुआ सिंदूर मिला करके अपने पति के कपड़ों में छुपा दीजिए। थोड़ा कामिया सिंदूर या सिद्ध सिंदूर जो होगा वो अपने पास अलग रखिए, और 27 दिन तक रोज़ अपने फॉरहेड पर आपको सुबह शाम करके इसको लगाना है। बिल्कुल बीचों बीच लगाएं, फॉरहेड के सेंटर में जो आज्ञा चक्र हम कहते हैं वहाँ पे लगाइए। और जब भी आप इस सिंदूर को यूज़ करेंगे तो आपको ये मंत्र कंटिन्यूअस बोलते जाना है। धांग धिंग धुंग दुर्जटे पत्नी वांग विंग बुंग वागधीश्वरी, और क्रांग क्रिंग क्रूंग कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम करूँ। इस मंत्र का आप जप कीजिए। आप देखेंगे अगर आपके पति आपसे नफरत भी करते हैं, आपसे झाड़ कर बात करते हैं, हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से रहते हैं, तो भी माँ की कृपा से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास हो जाएगा। इससे पति पत्नी के बीच में दूरियां भी कम होती है, साथ ही साथ प्रेम में इजाफा होता है। इसके अलावा पति पत्नी मिलकर एक उपाय कर सकते हैं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया, और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिकिया रख सकते हैं। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया को घर से बाहर फेंक दें, और कपूर को निकालकर कमरे में ही आपको जला देते हैं। दोस्तों एक लास्ट उपाय बता देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ तिलक लगा करके आप किसी को भी इन गुप्त नवरात्र में वश में कर सकते हैं, और गुप्त नवरात्र के बाद अगर करना चाहें तो बुधवार के दिन करें। सास ससुर ननद पति ससुराल वाले ऑफिस वाले क्लाइंट्स किसी को भी आप इससे अपनी बात मनवा सकते हैं तिलक से। और आपको थोड़ा सा शुद्ध सिंदूर लेना है, थोड़ा सा केसर लेना है, थोड़ा गोरोचन लेना है, और इसको अच्छे से मिला करके उसे एक चांदी की डिबिया में रख देना है। सुबह सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में इस तिलक का आपको प्रयोग करना चाहिए, और उंगली से नहीं, आपको मोर के पंख से ये तिलक लगाना चाहिए। बिल्कुल हेड के सेंटर में लगाएं।
और आपको मैं बता दूं कि गोरोचन जो आप लेंगे, ऐसा नहीं कि गोरोचन आपने कहीं से भी ले लिया, गोरोचन हमेशा सिद्ध करवा करके ले, वरना वो सिर्फ गोरोचन रह जाता है, वो आपके कोई भी काम नहीं आता है। तिलक लगाते समय आपको एक छोटा सा मंत्र बताऊंगी, उसका उच्चारण करते रहना चाहिए और पूरे टाइम मन ही मन उस पर्सन का ध्यान करते रहें जिसको आप अपना वश में करना चाहते हैं या जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ओम मनहो वाष्करुय्या कुरु कुरु स्वाहा। ओम मनहो राज वाष्करुय्या करु करु स्वः। क्या बोलेंगे? ओम मनहो राज वाष्करुय्या करु करु स्वः। यहाँ पे जो राज है उसकी जगह आपको अपने किसी प्रेमी या प्रेमिका या जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं उनका नाम लेना है। जैसे जूली है किसी की प्रेमिका का नाम, तो वो बोलेंगे ओम मनहो जूली वाष्करुय्या करु करु स्वः। इसी तरह से अगर आप सब लोगों के वशीकरण के लिए करना चाहते हैं कि हर लोग आपकी बात माने, तो आप बोलेंगे ओम मनहो सर्वलोकः वाष्करुय्या करु करु स्वः। इस प्रकार से आपको बोलना है, तिलक लगाना है बोलते हुए, और फिर तिलक लगाने के बाद आप उस व्यक्ति के सामने जाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं, बात मनवाना चाहते हैं। आप देखेंगे रोज़ इस तरह से 43 डेज तक करते करते, जो भी स्त्रियाँ पीरियड्स में भी ये उपाय कर सकते हैं, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे आपके वश में होने लगते हैं और तिलक की ओर देखते देखते आपके वश में हो जाएंगे। मंत्र का जप आपको तिलक करते समय ज़रूर करना है और ध्यान रखें उस व्यक्ति के सामने आप तिलक करके जाते हैं तभी भी आप हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। बिल्कुल इजी सा मंत्र है, ओम मनहो राज वाष्करुय्या करु करु स्वः। इस तरह से आप रट लें नाम मंत्र को। दोस्तों ये उपाय आप गुप्त नवरात्र में कीजिए या फिर आप शनिवार की काली रात में भी इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान रखें जो गोरोचन होगा, फिर से बता देती हूँ, उसे किसी ब्रह्मचारी पंडित द्वारा सिद्ध करवा के ही काम में लेना चाहिए। प्लेन गोरोचन आपको कहीं से मिल जाता है, वो कोई काम नहीं करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। कुछ लोग कर्ज मुक्ति के लिए बहुत दिनों से उपाय पूछ रहे थे, तो आपको बता दूँ ये गुप्त नवरात्र में अगर बहुत लंबा कर्ज आपके ऊपर चढ़ चुका है और आप कर्ज से परेशान हैं, तो आपको एक सियार सिंगी सिद्ध करके रखवानी चाहिए। इन गुप्त नवरात्र में सिद्ध करवा लीजिए। इसके बाद आप किसी भी बुधवार के दिन इसे स्थापित कीजिए और एक डब्बी में रख लीजिए। हो सके तो चांदी की डब्बी, नहीं तो प्लास्टिक की डब्बी या जो भी आप रख सकें, उसमें आप सिंदूर रख लीजिए और प्रत्येक जब भी पुष्य नक्षत्र आए तो उसमें आपको सिंदूर चढ़ाते रहना है। ध्यान रखें सियार सिंगी सिद्ध होनी चाहिए, इस ऐसे ही आपको शीघ्र ही शुभ फल मिलता है। या फिर अगर सियार सिंगी आपको नहीं मिलती है सिद्ध की हुई, तो आप सिद्ध हत्ता जोड़ी भी इसकी जगह रख सकते हैं। ये भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति कराता है। तो दोस्तों ये गुप्त नवरात्र बहुत ही खास है। इन गुप्त नवरात्र में स्त्रियां सिंदूर से ज़रूर करें ये उपाय। आप चाहें तो अपने तिजोरी में भी हत्ता जोड़ी या सियार सिंगी को स्थापित कर सकते हैं या फिर पूजा स्थल पे रखकर रोज उसे आप पूजन कर सकते हैं। धूप दीप जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसी तरह से आपको करनी चाहिए। और पति पत्नी के लिए जो उपाय बताया है वो सभी करें। जो पति परेशान है वो पत्नियों के साथ भी ये सिंदूर का सेम तरीके से आप उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही सिंदूर से उपाय कर सकती है, पति भी इन उपायों को कर सकते हैं। तो आप भी कीजिए दोस्तों। और जो लोग भी लगता है कि अभी पति पत्नी वश में नहीं है, किसी और के वश में हो चुके हैं, या प्रेमी प्रेमिका बहुत साल से हम लिव इन में रह रहे थे, अलग हो गए हैं, बिल्कुल दूसरे के क्लच में आ गए, तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए। विश्वास रखिए और अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं पॉजिटिव, तो ये समझ जाइए कि भगवान ने आपकी नियति में उनको नहीं लिखा है। इसलिए शांत मन से और इन उपायों को करते वक्त आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कोई प्रकार का क्रोध नहीं करना है, किसी प्रकार का चिल्ला चिल्ली लड़ाई झगड़े इन दौरान आप करेंगे या घर में अशांति करेंगे तो ये उपाय आपके निष्फल हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, घर में बिल्कुल शांत रहते हुए, शांति रखते हुए आपको इन उपायों को करना है और गुप्त रूप से करना है, किसी को बताना नहीं है। हाँ, कोई अगर आपकी तरह की समस्या में पड़े हुए हैं तो आप उनको ये उपाय सजेस्ट कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि मैं अभी ये उपाय कर रही हूँ। ठीक है, तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि गुप्त नवरात्र के गुप्त उपाय हैं और ये उपाय आपको हर कोई नहीं बतला पाएगा, बहुत ही गुप्त है, आजमाए गए उपाय हैं। और दोस्तों इसको करके आप भी अपनी ज़िंदगी को कलरफुल बना सकते हैं, अपने पति का प्यार फिर से पा सकते हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। और हाँ दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।